ये सारा प्लान है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से प्लान चीजें हैं। हमने बहुत बार ये देखा, जंतर मंतर पे भी देखा कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी। आज देश में आज पूरा भारत कहीं ना तो कहीं पूरे कंट्री के लोग कहीं ना तो कहीं नतमस्तक है मोदी जी के कि भैया मोदी जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे। सबसे पहले कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के जो यहाँ पे नफरती चिंटू छोड़े हुए हैं, इनको हटाना चाहिए। तो इनको जो है जमानत नहीं मिलती तो कहते हैं कि कोर्ट बिक गया, हम मोदी जी ने करवा दिया। मगर जब यही कोर्ट जब आपके फेवर में कोई चीज देता है तब कोर्ट नहीं बिकता। भारत को जो तोड़ेगा वो कांग्रेस का स्टार प्रचारक होगा। आप विडंबना वाली बात देखिए कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भारत माता की जय बोलने पर फांसी दी जाती है। ये भारत है और भारत मतलब हर उसका सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान है। मगर अगर कोई इस तरह से देश विरोधी नारे लगाएगा तो उसके पिछवाड़े में डंडे भी लगने चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जेएनयू की भूमि से जब इस तरीके की नारेबाजी निकल कर आती है जहां कहा जाता है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर यह प्रश्न उठता है कि जिस यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, जिसको प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, जब उसी यूनिवर्सिटी की भूमि से इस तरीके की नारेबाजी निकलती है तो छात्र क्या वाकई में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, या फिर केवल नफरती जुमलों पर ध्यान है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे लोगों से कैसे देखते हैं क्या जेएनयू में जिस तरीके की नारेबाजी हुई, मोदी और अमित शाह के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या वाकई में देश का युवा जेएनयू में पढ़ाई करने जा रहा है या वामपंथी विचारधाराओं में लिप्त होकर कहीं ना कहीं देश की बर्बादी को ओर डालने की कोशिश? देखिए, ये सारा प्लान है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से प्लान चीज़ें हैं। हमने बहुत बार ये देखा, जंतर मंतर पे भी देखा कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, और जो है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। तो ये कहीं ना तो कोई प्लान चीज़ें जहाँ से बाहर से फंडिंग आ रही है। अभी हमने वेनेजुएला में भी देखा था कि किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया क्योंकि वो अमेरिका के पपेट नहीं बनना चाहते। तो आज देश में आज पूरा भारत कहीं ना तो कहीं पूरे कंट्री के लोग कहीं ना तो कहीं नतमस्तक है मोदी जी के कि भैया मोदी जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, उधर बांग्लादेश बोल रहा है, तमाम कंट्रियां कहीं ना तो कहीं धमकाने में लगी है। और मोदी जी का ये नारा था कि ये भारत है, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं भारत आज अपने, और जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि 2047 में अगर कोई दंगा फसाद ना हो और भारत निश्चित तौर पर जो है विकसित भारत बने, तो ये सबसे पहले कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के जो यहाँ पे नफरती चिंटू छोड़े हुए हैं, इनको हटाना चाहिए। आज अजीब बात करते हो, आज खालिद और वो जो दूसरा जो है वो शर्जील इमाम, ये जो इनको जो है जमानत नहीं मिलती तो कहते हैं कि कोर्ट बिक गया, हम मोदी जी ने करवा दिया। मगर जब यही कोर्ट जब आपके फेवर में कोई चीज़ देता है तब कोर्ट नहीं बिकता। यही शर्जील इमाम था जो बोलता था कि हम असम को अलग कर देंगे, हम बांग्लादेश को अलग करा देंगे, हम भारत में 5 लाख बिहार के लोगों को हमने इकट्ठा करके दिखा दिया तो हमारी टीम वर्क अच्छा है। तो भारत को जो तोड़ेगा वो कांग्रेस का स्टार प्रचारक होगा। आप विडंबना वाली बात देखिए कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भारत माता की जय बोलने पर फांसी दी जाती है। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान की भूमि पर अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो कांग्रेस द्वारा आपको टिकट दिया जाता है। कांग्रेस सांसद का टिकट देती है, एमएलए का टिकट देती है। ये तो मन बढ़ाने वाली बात है। मन बढ़ाने वाली पार्टी है जो आज के बच्चों का भविष्य कहीं ना तो कहीं आतंकवाद की ओर धकेलना चाह रहे। अरे आप कैसे कह सकते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? पर कहीं ना कहीं जब पुलिस की बात आती है तो दिल्ली पुलिस लंबे समय से अमित शाह के पास है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। अगर ऐसी कोई नारेबाजी हुई, ऐसी कोई घटना हुई तो क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? कन्हैया कुमार तो आज भी बाहर है। किस तरह से कन्हैया कुमार ने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जब उसी कन्हैया कुमार को जेल में बंद किया गया था तो बोला गया था लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जो स्टूडेंट जिसके माँ बाप ने पैसे लगा के जेएनयू में ऐसे एडमिशन नहीं होता है, काफी टफ एग्जामिनेशन होने के बाद वो सिलेक्ट होता है। आज उसकी विचारधारा थी कि मैं कल को इससे पढ़ के और कल को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनूंगा। आज कहीं ना तो कहीं कांग्रेस के वामपंथी विचारधाराओं ने उसका जो है एम को तोड़ा है। मैं कह रहा हूं कि इससे देखिए उन बच्चों को जो भटकाया जा रहा है ना, उनको समझाने की जरूरत है। आप उन पे लाठीचार्ज और ये करेंगे, इससे हमारा देश का, हमारा खुद का भविष्य खराब होगा। तो मुझे लगता है कि उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, और जो भी अगर कोई ऐसा कोई सर्कुलेट करा रहा चीजें तो साले पे एनएसए लगानी चाहिए और उसको जेल में करना चाहिए और काला पानी की सजा सुनानी चाहिए। ये भारत है और भारत मतलब हर उसका सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान है। मगर अगर कोई इस तरह से देश विरोधी नारे लगाएगा तो उसके पिछवाड़े में डंडे भी लगने चाहिए।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।